नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं विंडोज 12 की कि विंडोज 12 कब आने वाली है, वो आएगी भी कि नहीं आएगी, क्या हम हमेशा यही इस्तेमाल करते रह जाएंगे विंडोज 11। तो इस चीज के बारे में बात करते हैं। देखो, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से भी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है कि विंडोज 12 जैसी चीज कभी आएगी, लेकिन हम इनके पास्ट रिकॉर्ड को उठाकर देखें तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि विंडोज 12 एक्चुअली आ जाएगी, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने कहा था कि विंडोज 10 लास्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, लेकिन उसके बाद विंडोज 11 आ गई। और पैसा सब कमाना चाहते हैं तो ये लोग जरूर निकालेंगे जब ये विंडोज 11 को कंप्लीटली एकदम कैश आउट कर लेंगे, यानी इससे कंप्लीटली पैसा कमा लेंगे, जो कि अभी बहुत वक्त बाकी है। जो इनका विंडोज 11 का मेजर अपडेट्स है, जिसे 25H2 कहा गया है, वो अक्टूबर 2026 तक चलेगा, यानी कि अभी भी लगभग एक साल या थोड़ा महीने तो हैं। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। और मुझे ये लगता है कि विंडोज 11 में ये लोग आगे और मेजर अपडेट्स एआई बेस्ड वगैरह डालने वाले हैं, और इसको कम से कम इस डिकेड के एंड तक खींचेंगे ये लोग। 2029 2030 तो कहीं भी नहीं गया। वैसे भी टेक इंडस्ट्री में बहुत सारी चीजें स्लो डाउन हो गई हैं चिप शॉर्टेज की वजह से, क्योंकि एआई सारी चीज ले जा रहा है। तो इस चीज को देखते हुए लोग कंप्यूटर्स वगैरह कम ही खरीदना पसंद कर रहे हैं। सो माइक्रोसॉफ्ट का अपना एक मेजर अपडेट, मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम पुश करना ऐसे वक्त में, जो कि हेविली एआई बेस्ड है, मुझे नहीं लगता एक स्मार्ट मूव होगा, और माइक्रोसॉफ्ट इस चीज को अभी करने भी नहीं वाला। इसका मतलब है कि माइक्रोसॉफ्ट अभी विंडोज 11 से ही पैसा कमाएगा, अपडेट्स देकर, एनहांसमेंट देकर, ये सारी चीजें देकर, और विंडोज 12 के भी कोई अनाउंसमेंट नहीं है। लेकिन रूमर्स निकल कर आ रहे हैं कि विंडोज 12 ना एक अलग लीग डिफाइन करेगी, एक अलग एरा को डिफाइन करेगी। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि अगर दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च नहीं हो रहा तो इसमें कुछ नहीं होगा, नहीं। माइक्रोसॉफ्ट जाना गया है साइड बाय साइड दो ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए, और बहुत सारे ऐसे पहले पास्ट में भी हुए हैं। सो मुझे ये लगता है क्या होगा कि ये लोग विंडोज 11 के साथ पैसा कमाते रहेंगे, एंड जब उनको लगेगा कि विंडोज 11 ज्यादा पैसे नहीं दे रही, तो एक मेजर अपडेट यानी कि मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम, लेट्स से विंडोज 12 को लॉन्च कर सकते हैं। एंड जो विंडोज 12 है ना, वो हैविली एआई बेस्ड होने वाला है, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड एआई काम करने वाला है, वॉइस कमांड आप उसमें दे सकते हैं, एंड जो एआई की प्रोसेसिंग है वो ऑफलाइन ही होगी, ऑनलाइन नहीं होगी। जस्ट बिकॉज जो भी आगे एडवांस कंप्यूटर आ रहे हैं वो सारे एनपीयू के साथ आ रहे हैं, एंड दैट मीन्स जो हमारे अभी के कंप्यूटर है उनमें एआई प्रोसेसिंग के लिए अलग से चिप नहीं है। लेकिन अभी आप इंटेल के जो कोर प्रोसेसर्स अभी जो एडवांस लेवल के नेक्स्ट आ रहे हैं एआई बेस्ड, उन सभी में एनपीयू है। दैट मीन्स जो भी एआई की प्रोसेसिंग होगी वो ऑफलाइन भी हो सकती है, एंड बहुत स्मार्ट कंप्यूटर्स आगे आने वाले हैं। तो एआई ने पूरा कब्जा कर लिया है विंडोज पे। अब ऐसा नहीं बोल रहा कि जो एआई की सारी चीजें विंडोज 12 के साथ आएंगी, इसकी शुरुआत विंडोज 11 से, को पायलट से हो चुकी है, बहुत हैवीली इंटीग्रेट कर दिया गया है। लेकिन इसका ना पूरा इस्तेमाल हम अपने ट्रेडिशनल कंप्यूटर में नहीं ले सकते। हाँ, क्लाउड बेस्ड सर्विसेज से ले सकते हैं, उनके क्लाउड पर चीजें चलेंगी, बट अगर ऑफलाइन जो रियल एक्सपीरियंस आप चाहते हो उसके लिए आपको एनपीयू बेस्ड कंप्यूटर खरीदना ही पड़ेगा। तो ये विंडोज 12 में ही होने वाला है जो कंप्लीटली एआई का सोच रहे हो। विंडोज 11 एज अ सर्विस चलती रहेगी, और 2030 या शायद उसके बाद भी ये लोग इसको खींच सकते हैं, है ना, क्योंकि पैसा इनको कमाना है। और एक सेपरेट जो प्रोडक्ट है वो 2030 या 29 के बाद ही एक्सपेक्ट करो, उससे पहले विंडोज 12 नहीं आ रही है, ये मेरा मानना है पास्ट एक्सपीरियंस को देखकर। और यहां पर जो विंडोज 12 आएगी उसमें एक और सिक्योरिटी को लेकर एक अनुमान लगाया जा रहा है, जो कि एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं। उनका ये कहना है कि जो सिस्टम पार्टीशन है उसमें रीड ओनली फाइल्स होंगी। दैट मीन्स कि आपके सिस्टम में ऐसी बहुत सारी फाइल्स हैं जिनको आपका जो सिस्टम है सिर्फ रीड करता है, उसको राइट करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए उनके परमिशन वगैरह ऐसे चेंज कर दिए जाएंगे कि कोई भी मैलवेयर आपके सिस्टम फाइल्स को चेंज नहीं कर सकता, टैम्पर नहीं कर सकता। तो सिक्योरिटी वाइज भी काफ़ी इंप्रूव किया जाएगा। एंड ये भी कहा जा रहा है कि विंडोज 12 जो आगे आएगी उसकी सारी सिक्योरिटी एआई ही देखेगी, और अगर आप उसको लगेगा कि सिस्टम में कोई छेड़खानी हो रही है तो एआई ऑटोमेटिकली उस अटैक को, या जो भी मैलवेयर अंदर आ रहा है या कोई गलत चीज़ हो रही है, उसको तुरंत रोक देगा। रोकने के बाद आपको इन्फॉर्म करेगा कि आपके कंप्यूटर में ऐसा कुछ हो रहा था, एंड हमने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, एंड माइक्रोसॉफ्ट को रिपोर्ट भी कर दिया, और ये सारी चीज़ें कर दी हैं। तो ये चीज़ भी होने वाली है विंडोज 12 में, अगर वो आती है तो। फ्लोटिंग टास्क बार और बहुत सारे जो थीम है वो मैकओएस के साथ बिल्कुल मैच होने वाली। ये भी कहा जा रहा है कि जो विंडोज 12 आएगी वो बहुत मैकओएस जैसी दिखेगी, क्योंकि मैकओएस का जो डिज़ाइन है काफ़ी मॉडर्न लगता है, और विंडोज़ अब जो उसका क्लासिक डिज़ाइन है उसको धीरे धीरे छोड़ता ही जा रहा है। आप उठा के देख लो विंडोज़ एक्सपी को, एंड अभी उठा के देख लो विंडोज़ 10 को, भाई बहुत अलग लगते हैं। और जो विंडोज़ के कलर्स हैं वो धीरे धीरे जाते जा रहे हैं। आपको पता होगा कि जो एक्सपी था वो अपने ब्लू और ग्रीन चटक कलरों के लिए जाना जाता था। देन उसके बाद विस्टा एंड विंडोज 7 आई तो उसमें कलर थोड़े फेडेड कर दिए गए, जो एरो थीम है जो ग्लास वाली वो इंट्रोड्यूस कराई गई। एंड अभी आप जानते हो कि विंडोज 11 में वाइट सब कुछ नजर आता है, एंड ये सारी चीज़ें, हालांकि ब्लैक
डार्क मोड लगा सकते हो आप, बट जो बाय डिफॉल्ट उसका जो कलर है बहुत फेडेड होते चले जा रहे हैं। और इसी चीज़ को अगर आप फॉलो अप करें तो ये सीधा जा रहा है मैक ओएस स्टाइल में। तो अभी ऐसा हो सकता है कि जो विंडोज़ 12 आएगी उसकी जो कलर थीम है और जो उसका लुक है और उसका जो यूआई है वो काफ़ी हद तक मैक ओएस जैसा दिखे। सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो विंडोज़ 12 अगर आती है तो उसमें मिनिमम रैम जो रिक्वायरमेंट है वो 8 GB होने वाली है। इससे कम में मुझे नहीं लगता कि वो चलेगा। जब एआई प्रोसेसिंग हो रही है, वो सारी चीज़ हो रही है, तो ये मिनिमम है। और 16 GB तो रिकमेंडेड होगी। एंड विंडोज़ 12 को चलाने के लिए अगर आप ये सोच रहे हो कि आप एक हार्ड डिस्क इस्तेमाल करोगे, जो कि टेक्निकली की जा सकती है बट रिकमेंडेड नहीं होगी, उसमें SSD अनिवार्य होगी। लेकिन ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, क्योंकि आजकल लोग ज़्यादातर SSD यूज़ करते हैं, फास्ट चलता है। लेकिन मुझे लगता है कि माइक्रोसॉफ्ट शायद स्ट्रिक्ट कर सकता है कि भाई आप हार्ड डिस्क यूज़ ही नहीं कर सकते। वो इस चीज़ को डिसेबल कर सकता है, लेकिन उसका लोग वे आउट निकाल लेंगे। बट वो डिसेबल इसलिए कर सकता है क्योंकि कोई भी जो सिस्टम निकलता है ना, तो उसकी एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है। ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी SSD से प्यार करती है और हार्ड डिस्क से नफरत करती है, ऐसा नहीं होता है। बट उनकी ना इनको रीड एंड राइट स्पीड पर्टिकुलर एक चाहिए होती है, जो कि कोई पुरानी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड नहीं कर सकती। इसलिए हो सकता है कि विंडोज़ 12 फाइनली अपने मेन ऑपरेटिंग सिस्टम वाले उसमें जो भी प्राइमरी उनकी जो ड्राइव है उसमें शायद हार्ड डिस्क को डिच कर दे और SSD लगाना अनिवार्य हो जाए। सबसे बड़ा सवाल विंडोज़ 12 को लेकर यह भी आ रहा है कि क्या हमारा पुराना जो कंप्यूटर है वो विंडोज़ 12 को चला पाएगा। तो यहां पर देखो, विंडोज़ 12 की कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, तो अभी ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं एक्सपीरियंस से ये बोल सकता हूं कि हाँ, चला पाओगे आप, लेकिन जो फुल AI के फंक्शंस है वो इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। हम ये जानते हैं कि पास्ट में विंडोज़ ने जो भी रेस्ट्रिक्शन लगाए हैं, मोडर्स ने और कम्युनिटी ने उसे बाईपास करके लोगों के सामने वो चीज़ रखी है जो लोग चाहते हैं। चाहे वो TPM और उसका जो सिक्योर बूट और ये सारे जो रिक्वायरमेंट्स वगैरह थे, पास्ट में उठा के देख लो XP के सिस्टम रिक्वायरमेंट थे, इन सभी लोगों ने इन सब चीज़ों को डॉज कर लिया है और कोई वे आउट निकाल लिया है। बाद में ऑफिशियली माइक्रोसॉफ्ट भी अलाउ कर देता है, क्योंकि पता है कि उनकी कम्युनिटी इतनी स्ट्रांग है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो इसके लिए कोई वे आउट तो लोग निकाल ही लेते हैं। तो मुझे लगता है कि हाँ, ऐसा हो सकता है कि पुराने कंप्यूटर में ना चले, अब नहीं चलेगा, बट लोग वे आउट निकाल लेंगे। बट फुल फंक्शनैलिटी आप AI की उस पुराने कंप्यूटर में यूज़ नहीं कर पाएंगे। बाकी आप इस ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैं आपको बताऊं कि विंडोज़ 12 है ना, उसको एज ए सर्विस ही लेकर चला जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट अब अपने जो बिजनेस मॉडल है उसको चेंज कर रहा है। आपको पता है ना, वो एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी नहीं रह गई है, अब वो एक सर्विस बेस्ड कंपनी हो गई है। और ये जो AI वगैरह और ये सारी चीज़ें लाने का यही उद्देश्य है कि माइक्रोसॉफ्ट अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को एज अ प्रोडक्ट नहीं बेचना चाहती, वो एज अ सर्विस बेचना चाहती है, जो रेगुलर बेसिस पर आपको देती रहे एंड आप उसके मंथली पे कर सकें। ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि विंडोज़ 12 एक सब्सक्रिप्शन सर्विस हो। दैट मीन्स एक बार आपने इंस्टॉल कर लिया, वो फ्री है, लेकिन उसको चलाते रहने के लिए, उसके AI को यूज़ करने के लिए आपको मंथली पैसे देने होंगे। माइक्रोसॉफ्ट इस चीज़ को समझ चुका है कि विंडोज़ ज़्यादातर लोग पे करके नहीं चलाते, फ्री में चलाते हैं, वो ट्रायल ही चलाते हैं, वो वाटरमार्क लगा रहता है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपना काम करते रहते हैं। और अगर सभी लोग ऐसा करते रहेंगे तो विंडोज़ से तो माइक्रोसॉफ्ट कोई पैसा कमा नहीं पाएगा, तो कंपनी तो बंद हो जाएगी। तो ये समझ चुके हैं कि चलो हम ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री दे देंगे, लेकिन उसकी जो कोर कंपोनेंट है फ्यूचर के, जैसे AI और बहुत सारी चीज़ें, उसको हम सब्सक्रिप्शन बेसिस पर कर देंगे नए ऑपरेटिंग सिस्टम में, और जिससे वो लोग पैसा कमाएंगे। तो हो सकता है कि विंडोज़ अब एक एज अ सर्विस रह जाए, क्योंकि प्रोडक्ट तो बनते हुए मुझे वो नहीं लग रही है। देखते हैं क्या होता है। ये फिलहाल रूमर्स हैं और ये सारे लीक्स निकल कर आए हैं, और ये मेरे कुछ पर्सनल इनपुट्स भी हैं जो मुझे लगता है कि विंडोज़ के साथ क्या होगा वो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं बोलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड